आदिवासी समाज को ठगने का काम था। उनके जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको ये पता नहीं है कि सरना कोड मिलता कैसे है। सरना कोड पे सभी राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने बिना राज्यपाल के सहमति से केंद्र को भेजने का काम किया और देखे होंगे कि राज्य स्तरीय वो लोग लड्डू मिठाई बांटे, खूब ढोल मांदर बजा। ऐसा लग रहा था कि सही में आदिवासी को उनका हक सरना कोड मिल गया। दिल्ली में तय होता है, संसद लोग बहस करते हैं और वहाँ सांसद से पास होता है, कानून बनता है, तब जाके सरना कोड लागू होता है। और यहाँ खूब लड्डू मिठाई, जो राज्य सरकार का जो पैसा है उसको खूब बर्बादी हुआ और आज हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। केंद्रीय सरना समिति की ओर से राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में सरना धर्म कोड को लेकर किस प्रकार आदिवासियों को एकजुट और संगठित किया जाए जिससे बरसों पुराना सरना धर्म कोड की मांग पूरा हो सके, इस विषय में विचार विमर्श एवं आने वाले दिनों के आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति के नेट का कहना है कि सरना धर्म की जो बात कहेगा वही झारखंड में राज्य करेगा। इसे लेकर समिति की ओर से गांव-गांव में जाकर जन आधार मजबूत किया जाएगा एवं इस मांग को लेकर आगामी 25 जनवरी 2024 को बृहद रैली रांची के मोराबादी मैदान में किए जाने का निर्णय लिया है एवं आगामी चुनाव में सरना धर्म कोड का मामला प्रमुखता और प्रखरता के साथ रखा जाएगा। निश्चित तौर से आज आदिवासी अपना हक अधिकार, अपनी पहचान, सरना कोड की लड़ाई वर्षों से संघर्ष करता आ रहा है। हम लोगों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि रेल रोड चक्का जाम किए, झारखंड बंद किए, दिल्ली में बार बार धरना प्रदर्शन हुआ, झारखंड के राजभवन के भी पास में बार बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और विभिन्न सरना संगठन के लोगों ने भी भरपूर इस लड़ाई में मदद किया और आवाज़ उठाते रहे। और 15 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा के जन्मस्थली उलिहातू आए थे। उस समय 15 करोड़ भारत के आदिवासी उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री सरना कोड के बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सरना कोड के बारे में कुछ बात नहीं किए, जिसे 15 करोड़ आदिवासी ठगा हुआ महसूस किए और एक जो है फिर से वो बाध्य हो गया कि फिर से हम लोग जो है जिस तरह से आंदोलन करते रहे उस तरह से हम लोग सरना कोड के लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि आदिवासी हमेशा से सरना कोड का लड़ाई लड़ते आया है और अपना हक अधिकार को लड़ के लिया है। तो आदिवासी जानता है कि सरना मतलब संघर्ष क्या है और संघर्ष के दम पे ही हम लोग सरना कोड लेने का मन बनाए है। अगले बार के चुनाव में हम लोगों ने सरना कोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था और एक DIG ग्राउंड जो बरियातू में है उसमें एक बृहद कार्यक्रम किया था। एक वहाँ रैली हुई थी जिसका प्रभाव पूरे झारखंड में पड़ा और जो है जो बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, उसको झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम किया था आदिवासी लोग। तो इस बार भी हम लोगों ने सोचा है कि जो सरना कोड का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। जो हमारी बात को नहीं सुनेगा उसको हम लोग इस झारखंड से उखाड़ फेंकने का फिर से काम करेंगे। और हम लोगों ने जो है 25 जनवरी 2024 को एक बृहद मोराबादी मैदान में सरना कोड का रैली का आयोजन करने का विचार किए हैं और इस बीच में हम लोग विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे और सरना कोड के बारे में, आदिवासियों का अपना अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे। और 25 जनवरी 2024 को बृहद एक रैली होगा और एक आगाज होगा, एक शक्ति प्रदर्शन होगा और हम लोग बता देंगे सरकार को कि आदिवासी जो है अपना हक अधिकार लड़ के लेने जानते हैं। चूँकि यहाँ 15 करोड़ भारत में आदिवासी है, चूँकि जैन समुदाय का संख्या 45 लाख लगभग है और चूँकि हम लोग का 50 लाख सरना कोड 2011 की जनगणना में हम लोग दर्ज करा चुके हैं। तो इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सरना कोड मिले। सरना कोड पे सभी राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने बिना राज्यपाल के सहमति से केंद्र को भेजने का काम किया और देखे होंगे कि राज्य स्तरीय वो लोग लड्डू मिठाई बांटे, खूब ढोल मांदर बजा। ऐसा लग रहा था कि सही में आदिवासी को उनका हक सरना कोड मिल गया है।
ये आदिवासी समाज को ठगने का काम था। उनके जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको ये पता नहीं है कि सरना कोड मिलता कैसे है। ये दिल्ली में तय होता है, संसद लोग बहस करते हैं और वहाँ सांसद से पास होता है, कानून बनता है, तब जाके सरना कोड लागू होता है। और यहाँ खूब लड्डू मिठाई, जो राज्य सरकार का जो पैसा है उसको खूब बर्बादी हुआ। और आज हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। और माननीय प्रधानमंत्री आए थे 15 नवंबर को उलीहातू। उस समय प्रधानमंत्री के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। सरना कोड के बारे में उन्होंने उसको विचार तक नहीं किया या उसको कहा भी नहीं। हाँ, अर्जुन मुंडा भी थे। तो किसी ने सरना कोड के बारे में जो बोला नहीं कि सर आदिवासी यहाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी लोग को सरना कोड देने से इनका हक अधिकार बचेगा, तो ये घोषणा कर दिया जाए, इतना भी कहना वो लोग को उचित नहीं समझे। इसलिए हम लोग मान गए हैं कि अब जान गए हैं कि अब हम लोग आदिवासी को लोग ठग रहा है। अब हम लोग ठगाने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग लोगों तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और जो सरकार, जो राजनीतिक पार्टियां का जो विचारधारा है उसको बताएंगे। और जो हम मैनिफेस्टो में जो सरना कोड का जो लागू करेगा, चुनावी मैनिफेस्टो में सरना कोड को जो जुड़ेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।